अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 461वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, परसों रात में मुझे तकरीबन 2:30 से 3 बज गए होंगे, एक मुसलमानों के महल्ले से गुज़रने का मौका मिला। मैंने देखा रात के 2:30 बज रहे हैं, तकरीबन 3 बजने के करीब है। उसके बावजूद नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो चबूतरों पे बैठी हुई है कि 5-5, 6-6 के झुंड में बैठे हुए हैं। 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सारे नौजवान मुसलमान हैं, लेकिन उनको रत्ती बराबर इस बात की फ़िक्र नहीं है कि 2:30 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं। वो मस्त अपना बैठे हुए हैं बेफिक्री के साथ में। खैर, मुझे दरअसल जो बात मेरे दिल में पैदा हुई वो ये कि भाई ये नौजवान कौन है, ये बच्चे जितने भी बाहर टाइम पास कर रहे हैं 2-2, 2:30 बजे तक, ये यतीम हैं, बेसहारा है या आवारा है, या इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, या इनको इनके माँ बाप ने ट्रेनों में छोड़ दिए थे या रेलवे स्टेशनों पे छोड़ दिए थे या बस स्टैंडों पे छोड़ दिए थे, जो यहाँ पे सब जमा हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप फ़िक्रमंद होते हैं, बाप अपने बेटे को जैसे ही देखता है कि भाई 11 बज गए या 10 बज गए, बेटा अभी तक घर पे आया नहीं, 2-2, 3-3 बार वो फ़ोन करता है। माँ खाना नहीं खाती उस टाइम तक। तो जिनके माँ बाप फ़िक्रमंद होते हैं, जिनके घरों में तरबियत का माहौल होता है, उनके घरों का तो यही हाल होता है। अब जिन माँ बाप को फ़िक्र नहीं है, वो माँ बाप, ऐसा बाप जो होता है वो ख़ुद गरज़ और मफाद परस्त होता है, जिसको ख़ुद अपनी फ़िक्र होती है कि भाई मेरे दारू का क्या, मेरे सट्टे का क्या, मेरे मटके का क्या, मेरे अपने ख़र्चे का क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है उससे। आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इसीलिए मुसलमानों के महल्ले से भाई लोग पैदा हो रहे हैं। भाई लोग इंजीनियर नहीं पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं पैदा हो रहे हैं, प्रोफेसर्स नहीं पैदा हो रहे हैं, एजुकेटेड तालीम याफ्ता इसीलिए नहीं पैदा हो रहे हैं। हम क्यों हैं तालीम के अंदर पिछड़े हुए आज भी? मुझे आप बताइए ना। एक ज़माना वो था कि पूरी दुनिया को मेडिकल साइंस का इल्म देने वाले मुसलमान, जाबिर इब्ने हय्यान मुसलमान, इब्ने सीना मुसलमान, ऐसे लोग दुनिया के अंदर पैदा हुए। और पहले ही ज़माने की बात नहीं है, हिंदुस्तान के भी हालात देखो। जंग आज़ादी से पहले ख़ुद मुसलमानों का परसेंटेज ऐसा था कि हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, उसकी बुनियाद भी मुसलमान ने रखी। ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर इल्म के पौधे, इल्म के गुलिस्तां ऐसे लगाए, दुनिया उससे सैराब होने लगी। लेकिन उसके बाद जो हमारी नस्लें आई और अभी भी जो हमारी नस्लें चल रही है, माँ बाप बेफ़िक्र है तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से। अगर हम हमारा परसेंटेज देखेंगे, डॉक्टर्स का ही परसेंटेज देखेंगे, तो मुझे ये बताओ कि कितने हज़ार पे कितने डॉक्टर हैं मुस्लिम, कितने लाख पे कितने मुस्लिम डॉक्टर हैं, कितने लाख पे कितने मुस्लिम वकील है, कितने लाख के ऊपर कितने मुस्लिम इंजीनियर्स है, मुस्लिम सीए है। हम उसका परसेंटेज भी नहीं निकाल सकते। वजह यह है कि हमारे बच्चे दादा बन रहे हैं, भाई बन रहे हैं, हर एक को सलमान खान बनने का है, हर एक ने अपने कान में बाली लगाई हुई है, उसके स्टाइल में कपड़े पहनने वाला, हर एक को या तो शाहरुख खान बनना है, हर एक ने एक काले कलर का पठानी बनाया हुआ है, वो भी अपने आप को जो है उसके जैसा हगीज समझ रहा है। हर एक को नशा तारी है हमारे नौजवानों के ऊपर, किसी को भाई बनना है, किसी को दादा बनना है। इसीलिए रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आवारों की तरह से गलियों में, महल्लों में बैठे हुए हैं। फ़िक्र नहीं है माँ बाप को। बाप को क्या है, बस उसको अपनी ख्वाहिश हो गई पूरी, अपना सब जज्बात ठंडे करके सो गए हज़रत कंबल ओढ़ के। कोई फ़िक्र ही नहीं है। औलाद जन्म दिए, छोड़ दिए उसको, और वो औलाद जो है वो तरास दे रही है, तकलीफ़ दे रही है दूसरों को, महल्ले वालों को, पड़ोस वालों को, गली वालों को, और बेफ़िक्र माँ बाप। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, इन्हीं वजूहात की वजह से जो मुसलमान ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों की हुकूमत होती थी तो ऐसा होता था, वैसा होता था, कुछ नहीं होता था,
ये सब अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है। इसीलिए कुरान में फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। जिसे चाहते हैं उसको बादशाह बनाते हैं और जिससे चाहते हैं बादशाहत छीन लेते हैं। हमको इसीलिए बादशाहत नहीं मिली। अगर हमको बादशाहत मिलती थी तो जैसे आज हम अपने महल्ले नहीं संभाल सक रहे, महल्ले, हमारे महल्लों का ये हाल है। हमारे महल्लों के अंदर जैसी दादागिरी भाईगिरी अगर हमारी बादशाहत होती थी, पूरे शहर में पूरे मुल्क में भी यही माहौल हम पैदा करके रख देते थे। इसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं दिया। अल्लाह तबारक व ताला देख दिखा के फ़ैसले करते हैं। आज मोहतरम बुजुर्ग, अरे कम से कम हम अपने महल्लों को तो समझाए संभाले। आज यही हो चुका है, भाईगिरी दादागिरी और माँ बाप के बेफिक्री की वजह से नशा जो है वो मुसलमान महल्लों के अंदर आम हो चुका है, आम। बेफिक्र मैं वही सोचता हूँ कि अरे ये माँ बाप कैसे है, उनका बेटा अगर पान की दुकान से मिट्टी सुपारी भी ले रहा है तो माँ बाप ने मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप को फिक्र होना चाहिए। पैसे अगर आपने दिए, बच्चा बाहर जाके कहाँ खर्च कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है। अगर माँ की वॉच नहीं है, बाप की वॉच नहीं है तो पैदा किस लिए करे? खाली अपने जज्बात ठंडे करने के लिए बस अपना जज्बात ठंडे करते जाओ और हर साल एक पैदा करते जाओ। इसके लिए अरे पैदा करे तो फिक्र तो करो। आज वो बच्चा मिट्टी सुपारी खा रहा है, कल वो विमल गुटखा खाना शुरू करेगा। और वो ऐसा ही हो रहा है। मैं जब देखता हूँ ऐसे टिड्डे, छोटे छोटे टिड्डे, 8 साल के 10 साल के टिड्डों को जब मैं देखता हूँ गुटखे खा रहे हैं, और वैसे टिड्डे बाज़ औक़ात मैंने 12-12, 13-13 साल के टिड्डों को सिगरेट पीते हुए जब देखा हूँ, मैं वो बच्चों की गलती नहीं समझता हूँ, जनने वाले माँ बाप की गलती है। ये आज हमारा हाल हो चुका है। माँ बाप कर क्या रहे हैं? माँ को टीवी सीरियलों से फुर्सत नहीं, मेकअप से फुर्सत नहीं, सजने धजने से फुर्सत नहीं, ब्यूटी पार्लरों से फुर्सत नहीं, खुद की शॉपिंग से फुर्सत नहीं, अड़ोस पड़ोस वालों के सामने अपनी बड़ाइयाँ झाड़ने से फुर्सत नहीं है, अपने ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं है। बेचारी खुद गरज बन के बैठी हुई है, बुढ़ी होने के बावजूद अभी भी अपने आप को 18 साल की यंग पोट्टी समझ के दूसरों के सामने अपनी बड़ाइयाँ, अपना मेकअप, अपने कपड़े, अपना ऐशो आराम। बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं मालूम ही नहीं है उनको। मुर्गी के खुराड़े में से जैसे मुर्गी के बच्चे छोड़ दिए हुए रहते, छोड़ दिए हुआ है। अब वो गली में क्या कर रहे, लोगों को तकलीफ दे रहे, या महल्ले में किधर फिर रहे, या गुटखे खा रहे, या सिगरेट पी रहे, कुछ मालूम नहीं है। ना माँ को पता है। बाप बेचारा जैसी सुबह हुई उसके बाद में अपना 150 औरत के हाथ में टिकाया, निकल गया काम पे। मालूम ही नहीं है उसको अब बच्चे क्या कर रहे, स्कूल जा रहे या नहीं जा रहे। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की बात है। मुसलमान माँ बाप के बेफिक्री की वजह से उनकी नस्लें ख़राब हो रही है, ख़राब, हाँ ख़राब हो रही है। हमारे बाज़ इलाके, बाज़ महल्ले तो इतने बदनाम हो चुके हैं, लोग रिश्तेदारी नहीं करना चाहते उन महल्लों और उन इलाकों और उन बस्तियों के अंदर। नहीं नहीं नहीं, बोले भाई वो भाई लोगों का महल्ला है, भाई लोगों की गली है, भाई लोगों की बस्ती है, भाई लोगों का गांव है, वहाँ अपने को रिश्तेदारी नहीं करना है। बदनाम हो चुके हैं इस तरीक़े से। ज़िम्मेदारी बनती है हमारी, अरे हम अपने मुस्लिम महल्लों को रोल मॉडल बनाए, साफ़ सफाई के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, औलाद की तालीम और तरबियत के एतबार से। देखो ज़रा, गैरों के भी देखो ना जाके, बच्चे गैरों के माँ बाप, उनको कैसी अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, कैसे अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, कैसे अपने बच्चों को स्कूल के बस तक ले जाते लाते हैं, कैसे अपने बच्चों की एक एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र होती है, कैसे उनके बच्चे फिर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों हमारा बच्चा 18-19 साल का होते ही या तो ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, या तो कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर देता है? वजह ये है, फ़िक्र ही नहीं है हमको। हालांकि आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, गवर्नमेंट की तरफ से नई नई फैसिलिटीज़, नई नई सहूलतें, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन से आप लोन ले सकते हैं, एजुकेशनल आपको फ़ंड मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही है, अच्छा परसेंटेज लेने पे बच्चों को इनाम मिल रहा है। हम लोग ये सब करने को तैयारी नहीं है, हम तैयारी नहीं है खुद करने के लिए। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता एजुकेशन हमारे मुल्क के अंदर है, लेकिन हम उससे फ़ायदा उठाने तैयार नहीं है, तो फिर लोग क्या करेंगे? इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, अपने महल्लों को साफ़ रखो, पाक रखो। अरे अपनी औलाद है,
पैदा करे, जने उनको, तो कम से कम उनका ध्यान रखने की, उनकी तालीम की, उनकी तरबियत की फ़िक्र करो। खाली उनको कपड़े पहना देना, मेकअप का सामान ला के देना, उनको गाड़ी दिला के देना, ये उनका हक़ नहीं है। उनका हक़ ये है जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, जो हज़रत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था कि अये बेटे, या बुनैया अक़ीमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। अपने बेटे के नमाज की फ़िक्र की हमारी ज़िम्मेदारी है, बच्चे के नमाज की हम फ़िक्र करें। नमाज़ें हमारे बच्चे पे हमारे नबी 1450 साल पहले सिखा के गए। 7 बरस का होने पे नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का होने पे नमाज ना पढ़ने पे मारो, मार के बच्चे को नमाजी बनाने का हुक्म दिया गया है। मैं ये सब चीज़ें निकाह के बयानात में बता चुका हूँ। ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारा बच्चा उठ रहा कैसा, बैठ रहा कैसा, उसका लोगों से बिहेवियर कैसा है, उसकी बातचीत कैसी है, उसके ज़िंदगी में दीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तमाम चीज़ों पे ध्यान तवज्जो देना ये माँ बाप का काम है। नहीं उसको खाली कपड़े दिला के दे दिए, बेटी है तो बस उसको फैशन का सामान दिला के दे दिए, गाड़ी दिला के, बस ये समझ रहा बाप कि मैंने औलाद का हक़ अदा कर दिया। बाद में उसको पता ही नहीं है मेरा बेटा आगे चल के गुटखों का आदी बन रहा है, सिगरेट का आदी बन रहा है, नशे का आदी बन रहा है। याद रखना, जिस बाप ने अपने बेटे के तालीम तरबियत पे ध्यान नहीं दिया, यही बेटा बड़ा होने के बाद नशे में इसकी पूरी प्रॉपर्टी फूकेगा, शराब में इसकी पूरी प्रॉपर्टी फूकेगा, ये वेश्याओं के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी फूकेगा ये अपने बाप की। याद रखना ये बात। अगर उस बाप ने अपनी औलाद के तालीम और तरबियत पे ध्यान नहीं दी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा इसी बाप को वो घर के बाहर भी हकाल सकता है, इन्हीं माँ बाप को रोड पे रास्ते पे भी ला सकता है। अल्लाह इससे मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, अपने औलाद की तालीम तरबियत पे ध्यान तवज्जो दे और नमाज़ों में उनके लिए दुआ भी करे। अल्लाह तबारक व तआला रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को फरमा बरदार बनाएंगे। दुआएं भी करे और उसके साथ में इस तरीक़े से तरबियत भी करे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमा का मुबारक दिन, सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर करे और दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।